अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अंसफ कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात बनाम करम रमज़ान। और मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज 22वां रोज़ा हम लोग इफ्तार करेंगे अब से कुछ देर बाद। और आज के जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, हैदराबाद की ही एक ऐसी ख़ास शख्सियत जो लोगों के दरमियान काफ़ी मकबूल भी हैं अपने अंदाज़े बयान की वजह से भी, अपने कामों की वजह से भी। चेयरमैन हैं इस्लामिक काउंसिल बराए आलमी इंसानी हुकूक के, डायरेक्टर हैं जामिया सादात लिल बनीन वल बनात के। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इनकी खदमात समाजी तौर पर भी हैं, सियासी तौर पर भी हैं और साथ साथ अगर बात करूँ तो नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एडवोकेट हैं जनाब सैयद अहमद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का सर। जी अली भाई और दरमियान मौजूद है जनाब सैयद अहमद रशीद साहब। सर आपकी तरफ आऊँगा। सर मुझे बताइएगा, इतनी सारी मसरूफियात हैं, ICIH भी है, फिर तालीम भी है, फिर समाजी काम भी है, फिर आपके कुछ शौक भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ये उनके जो शौक है वो बड़े ख़ास हैं, मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन पहले सवाल ये है कि रमज़ान के महीने के अंदर टाइम को मैनेज किस तरह करते हैं फैमिली के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए? अगर देखा जाए तो रमज़ान के अंदर टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा साल जो मेरा टाइम टेबल है वो है इस तरीके का कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज कर सकूँ। क्योंकि शेरशाह सूरी का मैंने एक बचपन में एक उसका टाइम टेबल मैंने देखा था और बस उससे मैं इंस्पायर हुआ और आज तक सारे नौजवानों को और हर वो शख्स जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है उनको चाहता हूँ कि वो उस टाइम टेबल पे आए। शेरशाह सूरी का जो टाइम टेबल था वो रात को 2 बजे उठ जाया करता था। अच्छा। और रात 2 बजे से उसका जो सिलसिला शुरू होता था, अपनी नमाज, अस्कार, तहज्जुद वगैरह पढ़ने के बाद 2-3 बजे के बाद से उसके सारे सरकारी काम शुरू हो जाते थे। फजर की नमाज तक वो आधे से ज़्यादा अपने सरकारी काम जो दफ्तरों के थे वो सारे करके गुजर जाता था। और फिर उसके बाद वो सिलसिला आपका फजर की नमाज और उसके बाद फिर वो बाहर का सफ़र और ये सारी चीज़ें। इस चीज़ ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं 2 बजे तो नहीं जागता, लेकिन एक टाइम हमारा बना हुआ है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम 5 बजे सुबह उठ जाते हैं। और वो 5 बजे उठने के बाद फिर जितने भी हमारे ज़ाती काम है वो हम कोशिश करते हैं कि सुबह 5 बजे से उसका सिलसिला शुरू कर दें। सबसे पहले तो तिलावत अपनी करनी होती है, चूँकि हाफिज़ हैं तो हम अपना दौर जो करना होता है आधे घंटे का, वो ये सबसे मुनासिब टाइम होता है कि हम अपना 5 बजे से लेके ये शुरू कर दें। 2 सिपारे का दौर हमारा हो जाता है। उसके बाद फिर आपका नमाज, अज़कार और जो भी सिलसिले हैं, यानी अगर आप देखें तो फजर की नमाज के बाद मेरी वकालत का जो सिलसिले का काम है, जो भी केस तैयार करना है या केस बनाना है, वो फजर से लेके 8-9 बजे के दरमियान हो रहा होता है। तो ये बड़ा अहम टाइम है। इस टाइम के ऊपर अगर कोई काम नहीं है तो मैं जिम चला जाऊंगा, थोड़ा सा जॉगिंग कर लूंगा या एक्सरसाइज कर लूंगा, वरना ये टाइम ऑफिस में बैठ के काम करने का है। और आपको हैरत होगी सुन के कि अगर हमें अपने किसी क्लाइंट को टाइम देना होता है मुलाकात का, तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान दें। तो इस चीज की वजह से टाइम एक इतना मिल जाता है कि असर, जोहर से असर, ये टाइम प्योर हमारे अपने बच्चों के लिए हो जाता है। फिर एक टाइम प्योर सिर्फ सियासी सरगर्मियों के लिए, एक टाइम प्योर मैंने अपना रखा है समाजी कामों के लिए, एक टाइम प्योर अपना रखा हुआ है अपना जो लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना है उसके लिए। तो टाइम को अगर आप मैनेज करें तो अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है उसके अंदर। तो और रमज़ान में जो आपका सवाल है कि रमज़ान के अंदर कुदरती आपको 4 बजे उठना पड़ जाएगा, तो 1 घंटा आपको ज़्यादा मिल जाता है। इसके अंदर जो तहज्जुद है और दूसरे वो है वो सिलसिले आ जाते हैं। तो रमज़ान और फिर पूरे साल जो है वो एक बड़ा अच्छा टाइम टेबल होता है। अगर कोई रमज़ान के ये टाइम पूरे कर ले तो पूरा साल उसका बहुत अच्छा गुजर सकता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, ICIH इस्लामिक काउंसिल बराए आलमी इंसानी हुकूक के आप चेयरमैन हैं, इसको बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाया? मैं बहुत अर्सा सियासत पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने बहुत कुछ सियासत के ऊपर लिखा और न सिर्फ लिखा बल्कि फिर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं सियासत के अंदर आया। मैंने बल्दियाती इलेक्शन से लेके कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इनके इलेक्शंस लड़े। मैंने छोटे छोटे मुख्तलिफ ये सारी चीज़ें लड़ी और आखिर में जाने के बाद मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे मुल्क का मसला ये न करप्शन है, न हमारे मुल्क का मसला अकरबा परवरी है, न हमारे मुल्क का मसला ख़ानदानी सियासत है, बल्कि हमारे मुल्क का असल मसला वो निज़ाम है जो फरसुदा बातिल निज़ाम, जिसको 1700 के आखिर के अंदर अमेरिकनों ने निकाल के फेंक दिया। बरतानिया का बनाया हुआ एक निज़ाम था, उस निज़ाम को उन्होंने अपने मुल्क से निकाल के फेंक दिया।
और बदकिस्मती से उस निज़ाम को वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में लेके आए, और उस हिंदुस्तान में जब उस निज़ाम को नाफिज किया तो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली लॉर्ड मैकेले ने जो निज़ाम दिया उसका मकसद सिर्फ ये था, और जिसमें उसने कहा 1832 के अंदर कि एक वक्त आएगा कि ये लोग, यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हमसे आज़ाद हो जाएंगे जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर के ऊपर ये हमारे गुलाम रहेंगे। और उस चीज़ के लिए उसने हमें ऐसा फरसुदा निज़ाम दिया बना के, ऐसा फरसुदा निज़ाम जो हमारे माशरे से, हमारी सोच से मुताबिकत ही नहीं रखता। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग, हम रसूलुल्लाह के उम्मती जो रब्बुल आलमीन का तसव्वुर रखते हैं, जो कब्र के अंदर जाने के बाद जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि उसकी इब्तिदा समझते हैं, और फिर हमारी रूह मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है। हम लोगों के ऊपर ये वाला निज़ाम किसी सूरत के अंदर भी अप्लाई नहीं होता था, मगर हमें वो निज़ाम दिया गया। इस चीज़ को सिर्फ दोबारा बताने के लिए हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम करते हैं, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि हमारा निज़ाम क्या था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और उस निज़ाम में और तागूती निज़ाम में फ़र्क क्या है। उसको बताने के लिए हम समझते हैं कि 10 चीज़ें जब तक पाकिस्तान के अंदर तब्दील नहीं की जाएंगी, आलमी इस्लाम के अंदर तब्दील नहीं की जाएंगी, उस वक्त तक कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। तो उन 10 चीज़ों को हम उस पर एजुकेट करते हैं लोगों को, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि अगर किसी भी इस्लामी मुल्क में इन चीज़ों को नाफिज कर दिया जाए तो फौरी सूरत में हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे तालीमी निज़ाम हम लोगों का हमारा अपना ज़ाती है, अखलाकी निज़ाम हमारा अपना है, माशी निज़ाम हमारा अपना है, बैनुल अक़वामी निज़ाम हमारा अपना है, हमारा अदालती निज़ाम हमारा अपना है। ये वो चीजें हैं जो हमारी अपनी है और ये हमारे पर दूसरों लोगों ने दी हुई है। तो इस्लामिक काउंसिल का बेसिक मकसद सिंपल ये है कि इन चीजों को लोगों को बताए, लोगों तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह 22 मुल्कों के अंदर हम लोग पहुंच गए और 22 मुल्कों के अंदर लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हमारी इस आवाज पर लब्बैक कहते हैं। और हम सबको सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगरचे मौजूदा दौर में नहीं चला जा सकता, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि इस निज़ाम के साथ चलो, क्योंकि अभी आपके मुल्क में राइज है, मगर अंडर प्रोटेस्ट चलो। अंडर प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि कोशिश करो जितना अपना पहलू बचा के चल सकते हो उतना बचा के चलो। अब उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं इस चीज़ से इंस्पायर ऐसे हुआ कि मैं मौजूदा दौर में कोशिश करता हूं कि बैंक में पैसे ना रखूं, कोशिश करता हूं ज्यादा मामलात को कोर्ट की तरफ ना लेके जाऊं, कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों को घर में उस होम स्कूलिंग कर लूं। मतलब ये वो चीजें जो हम कर सकते हैं ताकि अल्लाह को जाके दिखाएं कि हमने कुछ तो किया। अब वो क्या तरीकेकार हो सकते हैं तो वो हम इस ICIH के जरिए लोगों में बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने बात की कि आप दुनिया भर में लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा अमल पाकिस्तान में या हैदराबाद में आप लोग करवाते हैं कि जिसके जरिए से लोग आपस में मिलें, मिलके बैठें? मिलके बैठने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में हर तबके के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं। और यहाँ बल्कि इससे हट के हम एक ख़ास काम हमने पिछले 2 साल से करना शुरू किया हैदराबाद में, कि हमने इसी प्लेटफॉर्म से बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम भी किए, और जिसको जो पूरे हैदराबाद के अंदर हर मसलक के लोग और हर मजहब के लोग एक साथ जमा हुए। और बड़ी खूबसूरत बात उसमें यह है कि जब हमने उसमें सॉल्यूशंस मांगे कि इस पूरी दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार हो, तो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि मिसाक मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया था, और वो ये कि इस पॉइंट पे ले आए थे कि आखिरी फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। आप सुन के हैरान होंगे अंसब साहब कि जब हम बैनुल मसालिक और मज़ाहिब प्रोग्राम करते हैं तो आखिर के अंदर जब एलामिया पढ़ते हैं और जब आखिर में हम उनसे कहते हैं कि यानी बैनुल मज़ाहिब लोगों से हम ये कहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि अगर इस्लामी निज़ाम हुकूमत पूरी दुनिया में राइज हो तो क्या अक़लियत ये समझती है कि वो मुतमईन होगी दुनिया में? क्या पाकिस्तान में अगर इस्लामी तर्ज के ऊपर हुकूमत चलाई जाए तो क्या वो मुतमईन है? तो आप हैरान होंगे, सब हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हम अपने आप को ज्यादा पुरअमन समझेंगे जितना वो है। तो उसके लिए हम इस किस्म के सेशंस करते हैं। हम सेशंस करते हैं जिसके अंदर हम तमाम स्कॉलर्स को बैठा के कहते हैं कि साहब आपका तालीमी निज़ाम ये है, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो इतनी इस क्लास से लेके इस उम्र तक पढ़ता है, और हमारा तालीमी निज़ाम ये वाला है, हमारी इब्तिदा ऐसी है, हमारी इंतहा ऐसी है। ये बड़ा तफसीली एक है कि हम क्या समझते हैं तालीम के हिसाब से। उन सब के ऊपर आखिर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी ऐसा कोई नहीं आया प्रोग्राम जिसके अंदर किसी ने हमसे इख्तिलाफ किया हो। ये जरूर कहा होगा कि सिस्टम आना मुश्किल है, हम कहते हैं कि वो अल्लाह के हवाले, हमारा काम सिर्फ कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, कौन में और हमारे दरमियान मेहमान भी मौजूद है, आलिम दीन भी मौजूद है, इनसे बातें भी चल रही थी। मैं दोबारा सैयद साहब की तरफ आऊँगा। सर मुझे बताइएगा,
आपका चूंकि ताल्लुक तालीम से भी, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, मुझे बताइएगा कोविड का अरसा हमने गुजारा, बड़ी मुश्किलात का टाइम था, इस कोविड ने तालीम पर कितना असर डाला अपना? और दूसरी चीज, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि हम लोगों ने जब से ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया तो ऑनलाइन में मानो देखा गया कि भाई पढ़ते कम थे, बाकी काम ज्यादा हो रहे थे ऑनलाइन में, तो इससे रुझान भी जो है वो बटा बच्चों का। तो अगर दोबारा तालीम की तरफ आया जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जहाँ पूरी दुनिया के अंदर मुश्किलात पैदा हुई, वहाँ तालीम के अंदर बिल्कुल बिलाशुबा हुई। और 2 साल जो गुजरे, मैं मुस्तकिल पढ़ा रहा हूँ, मगर इन 2 साल के अंदर जो एक टीचर का और एक उस्ताद का कनेक्शन था वो बहुत कम हो गया। और उसकी वजह से बच्चे वो सवाल नहीं कर सके। बहुत सारे बच्चे सलाहियत रखते हैं मगर वो सवाल नहीं कर पाते कैमरे के ऊपर वो वाले सवाल जो वो कर सकते थे जब हम क्लास के अंदर मौजूद थे। तो उसकी वजह से एक लोगों के अंदर सुस्ती, काहिली और ये चीज़ें ज़रूर देखने में आई। अब असल सवाल ये है कि वो वापस इस चीज़ की तरफ किस तरह आए। ये तभी मुमकिन होगा जब हमारी मीडिया थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत देगी और वो हमारे को उम्मीद दिलाएगी और हमारे दिमाग से ये खौफ निकालेगी कि कल को दोबारा बंद हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बंद होना था ये बहुत बड़ी हैरत अंगेज चीज़ थी। अगर कभी आप अकेले बैठ के सोचें कि क्या कोई ऐसा वक्त हो सकता है कि पूरी दुनिया एक ही वक्त में बंद हो जाए, तो अब ये हो नहीं सकता, हो चुका है। तो अगर एक दफा हो चुका है तो क्या दोबारा तो नहीं हो जाएगा। उस सेंस को अगर आप हमारे जहनों से निकाल देना चाहिए एक ऐसे तरीके से। मगर हम देख रहे हैं कि अभी भी मीडिया में जी आज फलानी जगह पे इतना हो गया है, फलानी जगह पे इतना हो गया, तो ये चीज रह रही है। जब तक ये रह रही होगी तो बच्चे अपने आसरा लगा के बैठे हुए हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि हो सकता है हमारे को साल बगैर पढ़े ही पास करवा दिया जाए। तो इस किस्म की चीजें लोगों के जहन में आ रही हैं। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि अब हमने वैक्सीन लगा ली है, अब हमने उसके प्रिकॉशंस इतने कर लिए हैं कि अब हमें बंद होने की जरूरत नहीं है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। और बच्चे जो है फिर वो समझ जाएंगे कि दोबारा बंद नहीं होना, ये आफत खत्म हो गई है, तो वो जी लगा के दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मतलब एक आम सा सवाल है कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों से डरते हैं। एक आम बंदे का ये माइंड सेट है। एज अ एडवोकेट आपका क्या ख्याल है कि क्या अगर किसी के साथ कोई प्रॉपर्ली कोई मसला है तो उसे कोर्ट तक आना चाहिए, एक आम इंसान को जो डर रहे हैं इस चीज से? समंदर के अंदर अगर कोई पानी में गिरने से मैं समझता हूँ हर बंदा डरता है, लेकिन अगर आप समंदर के अंदर एक तिनका पड़ा हुआ हो ना, तो जो डूबने वाला शख्स होता है उस तिनके को भी पकड़ने की कोशिश जरूर करता है। हमारा जो निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर ये अदालती निज़ाम उस तिनके की मानंद है कि जब आपके पास कहीं से कोई आसरा नहीं रहता तो आप उस तिनके को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप चाहें या ना चाहें आपको अदालत में जाना है। देखिए, सक्सेशन आपको लेने के लिए अदालत में जाना ही जाना है ना, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेने जाना ही है ना। कोई आपके घर पे कब्जा करके बैठ गया, आपको वहां जाना है। कोई आपको किराया नहीं दे रहा, आपने वहां जाना है। तो अदालत कोई बुरी जगह नहीं है। असल मसला सिर्फ हमारे पास ये कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ है, कि जिसकी वजह से हम थोड़े घबराते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, और उसके लिए हम 2 नंबर रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और खासतौर पर ये जो टाउटिज्म है हमारे पास, बीच में जो लोग जिसको ब्रोकर्स कहते हैं, वो हमारी अदालतों में भी मौजूद हैं। वो आपके पास आते हैं, कहते हैं हम ये आपका काम कर देंगे। आप यकीन माने कि ये पूरा माशरा इस वक्त इन ब्रोकरों की वजह से महंगा और मुश्किल हो गया है। वो काम जो आप अदालत में 5,000 रुपए में करवा सकते हैं, वही काम आपको 50,000 रुपए इन ब्रोकरों को देके करना पड़ जाता है। वकीलों में भी आपको वो वकील चाहिए जो लॉ को जानते हैं, वहां पे ब्रोकरी नहीं कर रहे। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो अदालत एक ऐसी जगह है कि जहां से आपको यकीनन वो चीज मिलती है जो आप चाहते हैं, और तेज और जल्दी मिलेगी। वरना जो शख्स समझता है कि जी मैं बाहर से इंसाफ ले लूंगा, आप देखें घुमा फिरा के आखिर में आता वो अदालत में ही, उसको आना भी अदालत में ही पड़ता है। और अदालत से जो आपको रिलीफ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। मैं अभी की आपको मिसाल देता हूं कि इस वक्त रमजानों से पहले मैंने एक मैटर के अंदर हेस्को, जिससे सब बड़े परेशान हैं, मैंने उन्होंने एक नाजायज अमल मेरे साथ किया, मेरा मीटर लेके गए। मैंने अब सीधा अदालत से रब्ता किया और जाके, हालांकि मेरे पास तरीके थे कि मैं किसी से भी को 2 पैसे दे के अपना मीटर वापस ले सकता था, मगर मैं अदालत में गया। 3 दिन मैंने इंतजार किया, 4थे दिन अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया और मीटर मेरे को लग गया। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम कानून का प्रोसेस लेते हैं वो ज्यादा अच्छा है, या हम बीच में कोई दलाली करके किसी को पैसा दे के करते हैं? तो ये चीज है, तो आपको कानून आपके फायदे के लिए बनाया गया है, आप इसके खिलाफ ना जाएं। तो अदालतों में घबराना नहीं चाहिए। अदालत बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जाते हुए आपको वकील का इंतखाब जरूरी करना है और समझ के जाएं। ये ना जाएं कि जी आगे जाके जो भी चीज हुई
सब्जी लेने जाते हैं तब भी हम देखते हैं ना, सब्जी वाले के कहने पे नहीं होता, हम टमाटर उठा के देखते हैं कि गला हुआ तो नहीं है। तो इसी तरह पहले वकील का आप देख लें कि ये वकील इस काबिल है या नहीं है। अगर वो इस काबिल है आप उनको काम दें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा और जल्दी होगा। मैं ये पैगाम देता हूँ कि सब जाएं अदालतों में। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, और मैं भी एक और जिक्र मैंने छेड़ा था स्टार्टिंग में, एक शौक था। अब न जाने लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे होंगे भाई कहाँ जा रहा है वो सवाल। तो मैंने देखा जब मैं आपके घर पर आया तो आपके पास बहुत सारी बाइक्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ और बहुत पुराने ज़माने की बाइक्स। वो बाइक रखने का मकसद क्या है, ये शौक कैसे पैदा हुआ, वो कितनी महंगी बाइक्स हैं, आज तक आपको मिली कैसे? ये बाइक्स मेरे दादा ने सबसे पहले मेरे वालिद को तोहफे में दी थी, 1962 की ट्रायम्फ थंडरबर्ड 650 सीसी। और ये एक वालिद साहब ने दी थी जब वो अपने कॉलेज में आए। हम हमेशा से उसी बाइक को देखा, मैंने मोटरसाइकिल चलाना भी उसी के ऊपर सीखा। उसके बाद फिर वो मोटरसाइकिल हमारे चलाने की वजह से हमारी नालायकियों से कुछ ख़राब हो गई। शौक़ असल में वालिद साहब का है और बस हम तो उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। फिर ट्रायम्फ मोटरसाइकिल की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है हमारे पास, जिसमें ट्रायम्फ भी है, हार्ली डेविडसन भी हमारे पास है, सुजुकी हायाबुसा भी है। वालिद साहब माशाल्लाह 86 ईयर्स के हैं और आज भी वो मोटरसाइकिल्स को चलाते हैं। उनका जो चलाने का हमने टाइम देखा है, मैंने आपको बताया फजर की नमाज से पहले वो सारे अपने काम करते हैं, फजर की नमाज के बाद अपनी मोटरसाइकिल का एक चक्कर लगाते हैं शहर का, फिर घर आके नाश्ता करते हैं और फिर 8 बजे जाके कमर सीधी करने थोड़ी देर लेटते हैं। तो ये चीज़ हमने उनको शुरू से देखी। इसी मोटरसाइकिल के ऊपर कराची जाना, हम 4 भाई हैं, चारों और वालिद साहब हम सब मिलके एक ही वक्त में निकलते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर। सबसे पुरानी बाइक हमारे पास 1928 की है, वो भी ट्रायम्फ है और उसमें इस्तेमाल हुई भी गाड़ी है। लेटेस्ट मॉडल की तो जो मोटरसाइकिल है वो तो 2021 की भी है, 22 की भी है, लेकिन पुरानी जो है 1928 की हमारे पास है, 32 की है, 37 की है, 65 की है, 74 की है। एक बड़ी यूनिक मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड हमारे पास मौजूद है। तो ये एक ऐसा शौक है कि जब हम इन गाड़ियों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने उन घोड़ों को देख रहे हैं और उस वक्त को याद करते हैं जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़े आए थे और उन घोड़ों से प्यार कर रहे थे। हम उनकी सुन्नत को अदा करते हुए इन मोटरसाइकिलों से प्यार कर रहे होते हैं। और इस किस्म का शौक फिर आपको बहुत सारे ऐसे शौक से भी रोकता है कि जो आगे जाके नुकसानदेह हो सकते हैं। आपको सिगरेट पीने में ले जा सकते हैं, आपको गलत कंपनी में ले जा सकते हैं। तो ये चीज भी हमारे को बचाती है कि वही टाइम हम अपने घर पे लगाते हैं, मिस्त्री घर पे ही आके उसको तैयार करते हैं। तो मैं नौजवानों को भी यही कहूंगा कि ऐसा शौक पालें जिसमें आप अपने घर से कनेक्टेड रहें, आप करीब रहें, बजाय इसके कि आप अपने घरों से दूर रहें। घर में कनेक्टेड रहें ताकि बच्चे आपके पास आ सकें। हमने ऑफिस अपने घर में रखा है ताकि बच्चे फैमिली आपके साथ रह सके, आप एक दूसरे को देख सकें। जहां हम ये करना शुरू कर देंगे वहां पर ये जो खासतौर पे गुर्बत जैसी एक बीमारी है ये भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सर आपकी जानिब आऊँगा और एज ए एजुकेशनलिस्ट, एज ए समाजी रहनुमा, एज ए सियासी रहनुमा, हमारे नौजवानों को, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मेरा सबसे बड़ा पैगाम यह होगा कि देखें हम मुसलमान इस वक्त इज्तिमाई तौर पर एक शनाख्ती बहरान से गुजार रहे हैं और शनाख्ती बहरान ये है कि हम हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप रहमतुल लिल आलमीन है। आप उस आखिरी की मानंद है जो एक पूरी एक नबियों की दीवार थी और उसमें आखिरी में आपने काम किया। देखें 2 ही निज़ाम है इस दुनिया में, एक निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, उसको हम दीन का निज़ाम कहते हैं, और उसी के मुकाबले में शैतान जो एक बहुत बड़ा आलिम था उस और अपनी नालायकी से वो शैतान बना, उस शख्स का भी एक निज़ाम है। उस निज़ाम को कुरान मजीद ने ताक़ुत का निज़ाम कहा है। ताक़ुत का निज़ाम इस अल्लाह के निज़ाम के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जहां उसने कहा कि मैं अपनी बंदगी लूंगा, अल्लाह ताला ने कहा जो मेरी बंदगी करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो तागूत की करेगा वो उसके पीछे जाएगा। इस वक्त बदकिस्मती हम लोगों के साथ ये हुई हुई है कि हम कहते अपने आप को कि हम इस दीनी निज़ाम के हैं, हम अपने आप को दीनदार तस्वुर कर रहे होते हैं, हम दीन की बात कर रहे होते हैं, मगर दर हकीकत हम इत्तिबा, पूजा, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मराहिल, टाइम, वक्त, अदालतें, तालीम, ये सब कुछ हम लोग तागूती निज़ाम के ऊपर चल रही है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं क्या इस मुल्क में चलने वाली तालीमी निज़ाम तागूती है या दीनी है? माशी निज़ाम तागूती है या दीनी है? तागूती है हमारा अदालती निज़ाम या वो है बैनुल अक़वामी निज़ाम तागूती है या दीनी है? तो यकीनन जवाब ये आएगा कि ये सारे तागूती हैं। और कुरान तो कह रहा है बजतनिबुत तागूत
और अल्लाह ताला फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अल्लाह ताला तो फरमा रहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ताला कह रहा है उदखुलू, अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हुई हुई है। लिहाजा हमारी नौजवान को सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहते हैं तो हम समझें कि वो क्या उम्मत है, हम ये समझें कि उसके तकाजे क्या हैं, हम ये समझें कि दीन पर चलने के तकाजे क्या हैं। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक हम इस शरारती बहरान से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कहने के लिए हम मुसलमान हैं, कहने के लिए हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे अमाल, हमारी हरकत, ये सारी चीज़ें तागूत को वो कर रही हैं। तो नौजवानों को सिर्फ यही पैगाम है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझो, तुम समझो कि अल्लाहु अकबर किसको कहते हैं, तुम समझो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसको कहते हैं, तुम समझो। और ये तभी समझ सकते हो जब अल्लाह का कलाम कुरान मजीद को तुम पढ़ो, समझो, अमल करो, उसके ऊपर ईमान रहो और फिर जो पढ़ा है उसको आगे करो। जब तक तुम ये कुरान मजीद के 5 फराइज अदा नहीं करोगे तुम अपनी शख्सियत को नहीं पहचान सकते। और जो शख्स एक शरारती बहरान का शिकार हो वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। तो मेरा नौजवानों को यही पैगाम है कि पहले अपने आप को पहचाने फिर कामयाबी की बात करें। वरना तो हम आज तक इस चीज में कंफ्यूज हैं कि कामयाबी क्या है। और अगर आप देखें तो दिन में 5 दफा आता है हय्या अल फलाह। अल्लाह कह रहा है कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हमें चाहिए संदीप की कामयाबी या हमें चाहिए उन दूसरे लोगों की जो हमारे को बताते हैं कि जी आओ कामयाबी ये बताएं। क्या पैसा कमाना कामयाबी था? अगर पैसा कामयाबी होता तो सबसे ज्यादा तो कारून के पास था। इसका मतलब ये है कि पैसा कामयाबी नहीं है, कामयाबी कोई और चीज है। और वो कामयाबी इतनी देर से हमारे आलिम साहब फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि नमाज आंख की ठंडक है, नमाज की अहमियत कितनी है। लोग कामयाबी की तरफ जा नहीं रहे, अजान सुनते हैं और ऐसे निकल जाते हैं जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वल्लाह आप सोचो तो सही कि आपको कहा जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ और आप भाग रहे हैं दूसरी चीज की तरफ कि शायद ये कामयाबी है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका भी।